जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये पिछले 8 सालों में पहली बार भाजपा सरकार ने कोई घोषणा किया है रोज़गार के मामले में। हम्म। तो एक तरह से तो ये उनका ये अपना एडमिशन है, वो उनका ये खुद मानना है कि अच्छा रोज़गार बहुत बड़ी समस्या है। और इस पर भी ये ज़रूरी है, आपका सवाल बहुत अहम है यहाँ पे कि 2018-19 में जब सरकारी आंकड़ों ने ये बताया था कि पिछले 45 साल में बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ा है, हम्म। तो उस आंकड़े को सरकार ने दबा दिया था, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो अगर सरकारी आंकड़े खुद उन्होंने दबा दिया था। और साथ ही एक और सर्वे हुआ था, सरकारी सर्वे है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, यानी कि वो ये बताता है कि घरों में, परिवारों में जो वो खाना खा रहे हैं या जिस पर उनका खर्च हो रहा है, वो भी एक सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे के आंकड़े भी पिछले 40 साल में ये दिखा रहे थे, एक लीक हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड में, जिससे ये पता चला था कि पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि 5 सालों के दरमियान, यानी 2012 से लेकर 2018 के बीच, 2012-13 से लेकर 18 के बीच पहली बार 40 साल में ऐसा हुआ है कि लोगों का कंजम्पशन भी घटा है। तो ये उस आंकड़ों को भी केंद्र सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने दबा दिया। अब ये सवाल है कि जब हम सच्चाई से जूझना नहीं चाहते हैं तो उसको दबा दिया जाता है उन आंकड़ों को। अब इस पे कोई दो राय नहीं है कि जो आज घोषणा किया है वो जरूरी है कि नहीं है। जरूरी बेझिझक वो बात जरूरी है कि जो घोषणा किया है वो जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहला कि वादा क्या था, जरूरत क्या है, और ये घोषणा से कितना हम उस जरूरत को हम पूरा कर पाएंगे। ये 3 चीजें हमारे सामने हैं। वादा तो हम सबको पता है कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल दिया जाएगा। जरूरत क्या है? अब जरूरत यह है कि अगर आप फिर से आंकड़े को देखेंगे, सीएमआई के आंकड़े के देखेंगे, तो 2017 से लेकर 2022 के बीच, यानी कि पिछले 5 सालों में श्रम बल में कितने लोग जुड़े हैं। 12 करोड़ लोग, नए लोग श्रम बल में जुड़े हैं 2017 से लेकर 2022 के बीच। और उसमें हमने सीएमआई के आंकड़े ये भी बताते हैं, सीएमआई प्राइवेट संस्था है, अगर सरकारी संस्था खुद ये सर्वे करे तो उनके आंकड़े भी हम देख सकते हैं। और एक और चीज है कि सीएमआई के आंकड़े जो हैं वो भी कंजर्वेटिव हैं, यानी कि हम उस पर आ सकते हैं बाद में कि क्यों कंजर्वेटिव है वो। तो उस पर यह बताता है कि 2017 से लेकर 2022 के दौरान 12 करोड़ लोग श्रम बल में जुड़े हैं, लेकिन जो रोजगार जहां पे बढ़ना चाहिए था वो 1 करोड़ घटा है। तो ये भी एक जरूरी चीज। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 47% से घटकर 38% पर भी आ गया है। बिल्कुल, नए लोग तो जुड़ रहे हैं, पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो विकसित देशों में 60% होता है, यानी कि 100 में से 60% को काम मिलता है या काम की दरकार है, हमारे यहाँ पर जिनको काम मिल रहा है या काम की चाहत है वो गिरकर 38% आ गया है। और युवा और महिलाओं में अब वो हताशा इतनी आ गई, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में शामिल ही नहीं हो रहे। गलत तो नहीं कह रहा हूं प्रोफेसर राजेंद्रन? बिल्कुल, इसको एक्चुअली अगर देखें तो इसको डिस्करेज्ड वर्कर इफेक्ट भी कहा जाता है, यानी कि हम हताश इतना हो जाते हैं कि हम नौकरी ढूंढना ही बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट जो स्थिति है, यानी कि मान लीजिए कि आपने एमए पढ़ा है लेकिन आप काम कर रहे हैं जो कि एक क्लास 10 पास आदमी कर सकता है, तो वो भी एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। मैं 2-3 और चीजें आपके सामने नहीं, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा उस पर भी आएंगे जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर एक चीज बताइए। देखिए, हम सब यहां पर सेंसिबल लोग हैं। सरकार सारी नौकरी दे दे और नौकरी और रोजगार में हमें फर्क करना पड़ेगा। सरकार एक सीमित आपको नौकरियां दे सकती है। दूसरी तरफ ये रोजगार की बात है। अब रोजगार के भी आंकड़े हमें नहीं मिलते हैं, रोजगार के मायने क्या होंगे। और जो आपने कहा कि डिसग्रंटल्ड वर्कफोर्स, तो रोजगार कितने सृजित हो रहे हैं, मुद्रा लोन कह देना और ये स्टार्टअप का एग्जांपल दे देना, कोई हमें ट्रेंड मिलती है कि रोजगार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, हो क्या रहा है? जी देखिए, मुद्रा और ये जो ईपीएफओ की बात हमेशा किया जाता है वो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर की बात की जाती है, और मुद्रा खैर फॉर्मल सेक्टर की बात नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान की 90% जो वर्कफोर्स है वो आप देखेंगे तो असंगठित इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स है। और सवाल ये बहुत जरूरी है कि इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आपने किया क्या है। और जो आंकड़े जो उन्होंने, हमारे साथी जो हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि 7 लाख लोगों को
पिछले कुछ सालों में नौकरी मिला है, लेकिन 7 लाख आउट ऑफ कितने एप्लीकेशंस उस पे देखेंगे तो 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। यानी कि अगर आप देखेंगे तो हर 1000 लोग जिन्होंने अप्लाई किया उनमें सिर्फ 3 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। और सरकारी नौकरी की जो खाली जो आज जो आपने भी कहा था, पहले शुरुआत में ही कहा था कि ये जो है कि सिर्फ वैकेंसीज को भरने की आज ये प्रक्रिया शुरू हुई है, और ये वैकेंसीज की प्रक्रिया भी 2014 तो आंकड़े जब तक हम सामने नहीं रखेंगे और बताएंगे नहीं नौकरी और रोजगार का फर्क कि जी नौकरी हमने इतने दी, रोजगार के अवसर इतने मुहैया कराए, तब तक हम सार्थक ना तो चर्चा कर पाएंगे और ना इस बेरोजगारी के दंश को हम मिटा पाएंगे। मोटी मोटी बात यह है, अगर मैं कहूं, गलत कह रहा हूं क्या प्रोफेसर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को एक अच्छे ढंग से रहने का एक मौका मिले, एक अच्छे ढंग से वो रह सकें, और ये केवल एक आर्थिक सवाल नहीं है, ये एक संवैधानिक सवाल है, एक एथिकल सवाल भी है, एक नैतिकता का सवाल भी है। अगर हम मद्देनजर में रखते हुए अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे हमारे सामने जो जरूरी बात आती है कि एक वैज्ञानिक तरीके से आंकड़े को दबाया ना दिया जाए। अमेरिका में हर दूसरे तीसरे दिन आंकड़े मिलते हैं ना जॉबलेसनेस के, उसी हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं, उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करते हैं। हमारे पास सारे डेटा हैं, आधार हैं, डिजिटल हो चुके हैं, तो ये ट्रैकिंग क्यों नहीं हो सकती भारत में? बिल्कुल हो सकती है और होना भी चाहिए, और कुछ हद तक उस तरफ हमें बढ़ना भी चाहिए। एक तो है कि हम उस तरफ वैज्ञानिक सोच जो है, साइंटिफिक टेम्पर जिसे कहा जाता है, उसको हमें नहीं खोना चाहिए, और आंकड़ों को दबा देने से सच्चाई को दबाना नहीं। अबे दुबे